इस वक्त मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सीधा रुख करते हैं उनका। सबसे पहले इस सरकार के चलते हुए हैदराबाद में दलित रोहित वेमुला कांड हुआ। उसके बाद गौ रक्षा के नाम पर गुजरात में ऊना कांड हुआ। ये आप लोग उससे छिपा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनकी तसल्ली नहीं हुई। और उसके जैसे ही उत्तर प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी करके बेईमानी से, तो जब इन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, तो वहाँ दलितों के ऊपर, सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में, तो वहाँ दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में उत्पीड़न हुआ। वहाँ पर सब्बीरपुर गांव में जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके 60-70 घर जो है जलाकर राख कर दिए। उनकी माताओं बहनों के साथ जुल्म जाति की। जो गर्भवती औरतें थी तो उनको लात घूंसों से मारा गया और उनका खाने तक का भी सामान नहीं छोड़ा गया। और इतना ही, लेकिन सरकार देखती रही, ना उनकी आर्थिक मदद की, ना दोषी लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद जब मैंने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया सब्बीरपुर गांव में, और मैंने वहां, हमारे पार्टी के लोगों ने उनसे परमिशन मांगी थी। उनको ये कहा था कि हमारी जो नेता है तो वो हेलीकॉप्टर से आ रही है, समय ज्यादा नहीं लगेगा, हेलीपैड की परमिशन बनाने की दे दें। उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने लिखित में वहाँ के डीएम एसएसपी को उन्होंने लिखित में पत्र दिया कि हमारी नेता बाई रोड आ रही हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। उसकी लिखित कापी हमारे पास है, रिसीविंग की, डीएम और एसएसपी की। और उसके बाद जब मैं बाई रोड उधर गई, तो जहां मुझे हेलीकॉप्टर से 1 घंटे का समय लगता, लेकिन वहां पहुंचने में मुझे लगभग 9 घंटे लगे। और जगह जगह मुझे बहुत दिक्कत गई मुझे, और जगह जगह इन्होंने, क्योंकि सरकार वहां उनकी है, तो जगह जगह ट्रैफिक जाम था। मुझे जेड प्लस की सिक्योरिटी है और ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। और जब मैं उस गांव में गई तो डीएम एसएसपी गायब थे वहां से, और वहां पे हालात बड़े खराब कर दिए गए, लेकिन नेशनल मीडिया वहां पे मौजूद था। मैंने संयम बरता और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वहां पर दलितों में और अपर कास्ट के लोगों में, क्षत्रियों में वहां पर मतभेद पैदा हो या उनमें आगे कोई संघर्ष हो उनमें। तो मैंने उनको भाईचारे के साथ रहने की अपील की, लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने, क्योंकि वहां पर जो 60-70 घर जलाकर राख कर दिए थे, जिनका उत्पीड़न किया गया था बड़े पैमाने पर, तो हमारे लोगों ने सरकार से मांग किया कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। घोषणा तो कर दी, लेकिन किसी को 5,000 दिए, किसी को 10,000 दिए। उनकी हालत खराब हो गई। और तब फिर मुझे उधर जाना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक दलित संगठन भी है। उन्होंने बोला वो तो बीजेपी का प्रोडक्ट है। कभी उन्होंने तो हमारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई मदद नहीं की है। तब मैं उधर, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे हमारे लोग, खुद मौके पर मैं उधर गई। उनके घर जले हुए मैंने देखे, पीड़ित परिवार के लोगों से मिली। हमारी पार्टी ने जिनके घर जल गए थे उनको 50,000 रुपए देने का पार्टी की ओर से फैसला लिया। जो जख्मी हो गए थे 25,000। मैं वहां से लौट कर आई, लेकिन मेरे लौटने के बाद वहां पर एक दलित की हत्या कर दी, जो वो अपने गांव में जा रहा था। लोगों को जुल्म जाति का शिकार बनाया गया। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस लौट कर आ गई, तो मैंने जब वहां पर चेक भिजवाए 60-70 लोगों के, चेक भिजवाए 50,000 और 25,000 के, आप लोगों को ये जानकर, आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि वहाँ के डीएम एसएसपी ने, हमारी पार्टी के लोग उस गांव में नहीं गए। जो सफरर थे, दुखी पीड़ित लोग थे, उनको सहारनपुर पार्टी का जो दफ्तर था वहाँ बुलाया गया और उनको कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको ये ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो उनको वहाँ पर सब लोग आ गए थे जो जिनको ड्राफ्ट देना था, लेकिन वहाँ के डीएम एसएसपी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने बोला आप ड्राफ्ट नहीं दे सकते, हमारी परमिशन से ड्राफ्ट देंगे। यानी कि हम अपने लोगों की मदद भी उनकी परमिशन से करेंगे। वहाँ के डीएम एसएसपी ने 15-16 दिन तक ड्राफ्ट नहीं देने दिए। उसके बाद फिर हमारे लोग उनके रोज चक्कर काटते रहे। फिर सहारनपुर में बड़ी मुश्किल से जाकर हम उनको ड्राफ्ट दे पाए।